चैप्टर में जैसे जैसे आएगा वैसे हम देखेंगे। सो रेडी? ओके। Juma said and Algu Chaudhary were good friends here. Two friends, Juma and Algu. दोनों फ्रेंड्स का नाम याद रखना, वो ही मत भूल जाना। They both are good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. दोनों के बीच की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि अगर कोई एक भी अगर घर से बाहर जाता है तो सेकंड पर्सन उसको संभाल लेता है, उनकी फैमिली को। So both were greatly respected in the village and village में भी काफी उनकी रिस्पेक्ट थी, मींस कि उनकी दोस्ती थी। Juma had an old aunt who had some property. Juma उनकी एक ओल्ड आंट थी जिनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको या फिर उनकी प्रॉपर्टी को संभालने वाला कोई पर्सन था नहीं। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. So वो जो ओल्ड आंट है उसने क्या सोचा कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देगी? जुमा को। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को भी संभालेगा एंड उनको भी संभालेगा। ये सोच के उसने जुमा को प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। The arrangement worked well for a couple of years, मतलब 2 साल तक बहुत ही ठीक से चला, बहुत ही अच्छे से वो लोग रहते थे। Then the situation changed, फिर सिचुएशन चेंज होती है। कैसे? जुमा and his family were tired of the old relative, मतलब कि वो अभी पक चुके थे, वो थक चुके थे वो ओल्ड लेडी से, उनकी आंटी से। Juma became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Old lady के रोज खाने के लिए थोड़ा ही उनको खाना चाहिए था, लेकिन वो जब भी खाना मांगती थी थोड़ा, तो उनकी वाइफ जो मतलब बोलते हैं अनविलिंगली, मतलब कि अच्छा नहीं लगता या फिर उनको खाना देना नहीं पसंद है, तो वो अनविलिंगली वो बहुत सारी शिकायतें करती रहती थी जुमा से। इसीलिए जुमा काफी पक चुका था ओल्ड लेडी से। She swallowed this insult along with her food for a few months. कुछ महीने तक मतलब उसने ये सब कुछ टॉलरेट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं उनके घर पे रहती हूँ तो सुन लूंगी। उन्होंने सब कुछ टॉलरेट किया। But patience has its limits, लेकिन हर एक चीज का एक क्या होता है, लिमिटेशन होती है। एक पॉइंट आता है कि जब आप कुछ भी सेट नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है। One day she spoke to Juma. एक दिन ओल्ड लेडी ने जुमा से कहा, My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. मतलब कि उसने कहा कि अभी मुझे पता है कि तुम मुझे अभी मेरे घर पे तुम मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते हो। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. क्या कहा कि मुझे सिर्फ महीने का एक अलाउंस, मतलब कि थोड़े पैसे एंड घर की थोड़ी जो बेसिक नीड्स है वो मुझे कमोडिटीज लाके दो, ताकि मैं अपना अलग से सेपरेट किचन बनवा लूंगी एंड मैं अपना गुजारा अपने आप कर लूंगी। My wife knows best how to run the house. Be patient, said Juma shamelessly. Shamelessly मतलब कि उसको जरा भी शर्म नहीं आई, तो उसने बोला कि मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ घर बहुत अच्छे से चला सकती है। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। ये बात सुनकर जो ओल्ड लेडी थी उनको बहुत गुस्सा आया और फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपना केस कहाँ पे ले जाएगी? पंचायत। अभी मुझे आप में से चलो कोई बताओ कि पंचायत के हेड, पंचायत होती है जहाँ पर जजमेंट पास होता है, पंचायत का हेड कौन होता है? Who is the head of पंचायत? पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? कोई तो पर्सन होगा जो जजमेंट पास करता है। यस, who was the head? सरपंच। यस, सरपंच। ठीक है, तो ओल्ड लेडी अपना केस पंचायत में ले जाती है, ऐसा उसने डिसाइड। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, मतलब कि ओल्ड लेडी गांव में हर एक पर्सन से
अपनी बातें रख रही है और उनसे हेल्प मतलब कि मुझे सपोर्ट करो ऐसा सबको बोल रही है, लेकिन उसकी बात सुन के सम सिंपथाइज विथ हर, कुछ लोगों को उनसे मतलब दया है, सिंपैथी है, एंड अदर लाफ, एंड कुछ लोग उनको सुनते हैं और हंस के वहां से चले जाते हैं। एंड अ फ्यू अदर एडवाइस हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, एंड कुछ ने ऐसा कहा कि मतलब अपना जो तुम्हारा जो नेफ्यू है उसकी वाइफ है उसके साथ समझौता कर लो एंड वापस जैसे थे वैसे रहने लो। नेफ्यू मतलब क्या? नेफ्यू मीन्स चलो नेफ्यू मीन्स किसका बेटा? नेफ्यू मीन्स क्या होता है, किसका बेटा है? चलो यस उसके बेटे का बेटा नहीं, उसका नेफ्यू है। उसका नेफ्यू मतलब चलो ये आपका अनुभव है, कल मैं आप सबसे पूछूंगी कि नेफ्यू मतलब क्या है। ठीक है, आप लोगों को फाइंड आउट करके आना है, मुझे बताना है कि नेफ्यू का मतलब क्या होता है, और कल जिसने जो आंसर नहीं देता है उसको फिर होमवर्क मिलेगा। फिर कल ये कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता। ठीक है, ये होमवर्क है अभी। यस भतीजा गुजराती में रहेंगे, भतीजा। चलो कोई बात नहीं। At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him। अभी यहाँ पर जो अलगू जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के अलावा अलगू सरपंच भी है गांव का। ठीक है, उसको जजमेंट भी पास करना है। तो ओल्ड लेडी लास्ट में इसके पास आती है एंड क्या कहती है, you know चाची जुमा इज माय बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अलगू जो ओल्ड लेडी से कहती है कि आप मेरी हेल्प लेने आए हो, लेकिन जुमा जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट पर्सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन जब ओल्ड लेडी ने कहा कि क्या ये सही बात है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप अपना मुंह बंद रखे हुए हो, मतलब आप कुछ बोलते नहीं हो, क्या ये ठीक है? प्लीडेड द लेडी, वो वहां से मतलब ऐसा बहुत ही प्लेजेंटली ऐसा बोल के वहां से चली जाती। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, उन्होंने कहा कि पंचायत में आओ। कौन? अलगू, पंचायत में आओ और जो सच है वो बताओ। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड केप्ट रिंगिंग इन हिज आईज। अलगू ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, लेकिन वो जो ओल्ड लेडी के जो वर्ड्स थे, मतलब कि सच बोलना चाहिए एंड सेकंड वन की पंचायत में आके जो रियलिटी है वो बताओ, ये बातें उसके कानों में बज रही थी। पार्ट 2। The panchayat was held the same evening under a banyan tree. Juma stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God." यहाँ पर जिसके खिलाफ केस चल रहा होता है उस पर्सन को आके पंचायत में ऐसा बोलना पड़ता है कि जो पंच का जो डिसीजन होगा, मतलब कि पंचायत का जो डिसीजन होगा वो कोर्ट का डिसीजन, मतलब कि मैं उस डिसीजन को मानूंगा। उस हर एक पर्सन को ये बोलना पड़ता है। अभी जब सेकंड डे मतलब बनियान ट्री के नीचे इवनिंग पे ये जो पूरी पंचायत थी वो बिठाई गई एंड जहाँ पर जुमा ने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। उन्होंने कहा मेरी आंट को पंचायत के सामने बोला एंड जो डिसीजन होगा उसको मैं अबाइड मतलब कि उसको एक्सेप्ट करूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, क्योंकि पंच के लिए, पंचायत के लिए कोई दुश्मन भी नहीं होता एंड कोई दोस्त भी नहीं होता। व्हाट डू यू से
say to Albu Chaudhary, the old lady announced. ओल्ड लेडी ने अनाउंस करके कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? Fine, replied Juma, hiding his joy over his expected piece of love. वो मतलब फाइन मतलब वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन इतना बोलने में उसे कोई मतलब खुशी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा दुखी है, लेकिन उसको वो छुपा रहा है. चाची, you are aware of my friendship with Juma, said Albu. यहाँ पर आलू फिर से बोलता है कि चाची आपको पता है कि मेरी दोस्ती कितनी गहरी है जुमा के साथ. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. उन्होंने कहा कि आप मुझे पता है कि तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है जुमा के साथ, लेकिन तुम सिर्फ एक फ्रेंडशिप के लिए, नेमसेक फ्रेंडशिप के लिए तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, या मतलब कि अपनी जो जॉब है, अपनी जो लॉयल्टी है वो तो तुम नहीं छोड़ोगे. Word lies in the heart of the punch and his voice is the voice of God. जो स्टार्टिंग में जो वर्ड आया था वहाँ पर वो रिपीट करती है एंड कहती है कि पंच का पंचायत के दिल में भी अभी जो सच्चाई है वो जिंदा है. एंड द वॉइस ऑफ द गॉड, वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. मतलब कि वो ट्रूथ ही होगा, वो जजमेंट अच्छा ही होगा. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और पूरा अपना जो केस है वो रखती है. केस क्या है? जुमा ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? यहाँ पर अलगू अपने फ्रेंड से क्या कहता है कि तू और तुम्हारे आंट वो दोनों मेरे लिए क्या है? इक्वल, क्योंकि तुम्हारी आंटी ने जैसे तुम्हारे साथ बिहेवियर किया है, सेम बिहेवियर उन्होंने मेरे साथ ही किया है. इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों मेरे लिए इक्वल है, तो तुम्हें अपने डिफेंस में क्या करना है. 3 years ago began जुमा. अभी यहाँ पर जुमा जो है वो अपनी स्टोरी बोल रहा है. That my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. जुमा कहता है कि 3 साल पहले मेरी जो आंट है उन्होंने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी थी ताकि मैं उसको और जो उनकी आंट है उनको संभाल सके. I have done all I could. मैंने जितना हो सका उतना किया है. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. उन्होंने क्या कहा? लेकिन मेरी आंट एंड मेरी वाइफ के बीच में ऑलवेज लड़ाइयाँ चलती रहती है और मैं उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि एट द टाइम वो अपनी आंटी की साइड भी नहीं ले सकता एंड एट द टाइम वो अपने वाइफ की भी साइड नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों उसके लिए जरूरी है. तो मतलब वो लड़ाइयाँ रोक नहीं सका. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. लेकिन अभी मेरी आंटी मुझे अलाउंसेस चाहती है, मतलब कि जीवन का गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए उसको. एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. दैट्स ऑल आई हैव टू से, और मुझे यही कहना था. ओके, किसी को समझ में ना आए या फिर कुछ डाउट हो तो बोल देना, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ कंटिन्यू बोल रही हूँ, ठीक है? Juma was cross-examined by Albu and then Albu announced, "We have to go into the matter carefully." Albu ने कहा कि हमें मैटर को केयरफुली देखना चाहिए. In our opinion, और उनका ओपिनियन क्या था? That Juma must pay his aunt a monthly allowances or else the property goes back to her. उन्होंने कहा कि जुमा को उनकी आंटी को पैसे देने होंगे, अदरवाइज जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो वापस उसकी आंटी के पास चली जाएगी. Now the two friends were seldom seen together. Seldom मतलब कि कभी-कभी, बहुत ही कम, rarely जिसको हम बोलते हैं. अभी ये जो दो फ्रेंड्स थे वो rarely एक दूसरे के सामने आते थे. The bond of friendship between them was broken. दोनों के बीच की फ्रेंडशिप अभी टूट चुकी है. In fact, Juma was Albu's enemy and wanted his revenge. In fact, Juma मतलब आलू को अपना दुश्मन मानने लगा है एंड उसको अभी यहाँ पे बदला लेना है कि उसको मतलब क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसकी आंट को किया, जो उसको अच्छा नहीं लगा है. अभी पार्ट 3.
Days passed, and as ill luck would have it, Aloo Chaudhary found himself in a tight spot. Tight spot मतलब कि difficult situation. घर में थोड़ी मुश्किल आना, मतलब कि फाइनेंशियली अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है कि वो अपना घर चला सके. One of his fine pair of bullock died, and he sold the other to समझू साहू. उसके पास दो बुलॉक थे. आपको पता है कि बुलॉक कार्ट जो होता है वो दो बुलॉक से ही चलता है. अभी उसका जो दो बुलॉक थे उसमें से एक बुलॉक की डेथ हो गई है, तो अभी एक बुलॉक का वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसको बेच देता है, सोल आउट करता है. He sold the other to समझू साहू, and किसको बेचा? समझू साहू को. A cart driver of the village, जो विलेज का एक कार ड्राइवर है, मतलब कि जो जिसको हम बोलते हैं कि रथ, उसको चलाता था. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. उन दोनों के बीच में मतलब कि समझू साहू को उसने किसको बेचा था? समझू साहू को अपना बुलॉक बेचा था, और समझू साहू को क्या कहा था कि तुम अभी बुलॉक ले जाओ, और जब ये पूरा महीना जब खत्म हो, इट मीन्स कि एक महीने के एंड में तुम्हें मुझे पैसे देना है. लेकिन होता क्या है कि महीना खत्म हो उससे पहले ही इसका ये वाला बुलॉक भी मर जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है. 7 months after the bullocks death, कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है. Algu reminds Sahu of the money he didn't yet pay. So अलगू जाके साहू से कहता है कि तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए. साहू गॉट वेरी एनोयड. एनोयड मतलब कि जिसको हम बोलते हैं कि इरिटेट होना एंड गुस्से में बोलना. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द ब्रेश बीस्ट यू सोल्ड मी. उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारे ये जो फालतू जो एनिमल था जो मेरे किसी काम नहीं आया, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी, जो मेरे काम आया ही नहीं, तो ऐसे एनिमल के लिए मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला नहीं. He brought us nothing but ruin. मैंने तुम्हारे पास कुछ अच्छा नहीं खरीदा है, वो ruin मतलब कि वो एक बिगड़ा हुआ या फिर जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वो उसने कोई हेल्दी एनिमल उसको नहीं बेचा है, वो काफी खराब था. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. मैंने तुमसे बुलॉक लिया था एक महीने के लिए, लेकिन वो एक महीने से पहले ही उसकी क्या हो चुकी है? डेथ. So no money for the dead bullock. तो डेड बुलॉक के लिए कोई मनी, कोई पैसा मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ. उसने ये सारी बातें बहुत गुस्से में गई. He said angry. Algu decided to refer the case to the पंचायत. Algu अभी ये जो केस है वो कहाँ पे लेके गया? पंचायत. For a second time in a few months, preparation for holding the पंचायत were made. कुछ ही दिनों में पंचायत बिठाई गई. And both the parties started meeting, people seeking their support. And दोनों पार्टी को अभी उस यहाँ पर क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए. किसको सपोर्ट चाहिए? आलू को अभी यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी उसको यहाँ पे क्या चाहिए था? न्याय चाहिए. ओके, ऐसा करो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो.